हनीफ साहब, लेकिन स्टेट ओन्ड एंटिटीज़, इनकी प्राइवेटाइजेशन, इसके हवाले से मैं आपका भी कमेंट चाहूँगी। जब ये प्राइवेटाइजेशन होती है तो ऑब्वियसली इस पे बड़े सवालात भी उठते हैं, बड़े मामलात भी उठते हैं कि भाई हम इस नहज तक कैसे पहुँचे कि अब हमें इनको भी प्राइवेटाइज़ करना पड़ेगा। गिना चुना हमारे पास रह क्या गया है। दूसरा ये कि अब जो बायर है उसके लिए किस हद तक रीस्ट्रक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट दरकार होगी, और एक्सपेक्टेशंस हमें क्या रखनी चाहिए कि ये प्रॉफिटेबल एयरलाइन बन सकती है और कब तक। शुक्रिया। आप देखें, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सबसे खुशाइन बात इसमें अगर तीन ग्रुप जो बीप ग्रुप जिसमें करीम रेड्डी साहब हो गए और इन तमाम लोगों का जो ये ग्रुप है, और इसी तरह से टब्बा साहब का जो ग्रुप है, और सरप्राइजिंगली जो है तो आप ये देखें कि जिनका ये प्रोफेशन है, जो एयर ब्लू है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान की सबसे पुरानी प्राइवेट एयरलाइन है, उन्होंने भी इसके अंदर बिट डाली है। और हम समझते हैं ये हाल से कि सबसे पहले तो हम जितने भी लोग इन्वॉल्व हुए हैं ये पाकिस्तान के लोग हैं, और हम बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि ये खसारे के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट का काम है वो रेगुलेशन का काम है, रेगुलेट करने का काम है। अब अच्छा है कि कम से कम चलें, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम गवर्नमेंट ने एक फैसला कर लिया कि हम जो है तो जो खसारे के इदारे हैं उनको हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ना सिर्फ पीआईए, जैसे मेरे कुलीग ने कहा कि हमें स्टील मिल के लिए भी सोचना चाहिए, और इसी से रिलेटेड तकरीबन जो 60-70 इदारे हैं उन इदारों को भी हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, ताकि हमारे मुल्क के ऊपर से ये बोझ खत्म हो सके और खसारा खत्म हो। क्योंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर लोग जब सरकारी मुलाजमत में आते हैं तो वो जो है तो प्रॉब्लम ये है कि वो काम नहीं करना चाहते, और शायद उनसे उस किस्म का काम लिया नहीं जा सकता। अगर प्राइवेट सेक्टर में जब आप आते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में फिर आपकी मजबूरी होती है कि फिर आप जब स्टेट्स के सामने आप काम नहीं करते तो यकीनन वो टर्मिनेशन लेटर आप हर वक्त आपके लिए तैयार होता है, और 1 महीने के नोटिस पर आप टर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको डिलीवर करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो मुझे तो आज की जो ये बिडिंग है, मुझे सबसे पहले तो मैं इसकी अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को भी कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, और अपने पाकिस्तान की तमाम बिजनेस कम्युनिटी को, अब आप देखें कि इसमें बिजनेस कम्युनिटी ने अपना पार्ट लिया है और अपना हिस्सा लिया है, और ये काम ही बिजनेस कम्युनिटी का है करने का। गवर्नमेंट का काम है ही नहीं बिजनेस करना, तो गवर्नमेंट को करना ही नहीं चाहिए बिजनेस। इसी किस्म के तमाम बिजनेसेस जो है तो प्राइवेटाइज करने चाहिए। तो मुझे तो ये सरप्राइजली नजर आ रहा है कि हम सबसे छोटा प्लेयर जो है एयर ब्लू को समझ रहे हैं, लेकिन एयर ब्लू जो है यकीनन अगर वो यहाँ तक बिड में आया है तो जितना एक्सपीरियंस एयर ब्लू का है, अगर हम उसमें शायद काकान अब्बासी साहब को देखें और बाकी उनके जो कुलीग हैं चौधरी साहब जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, और जिस अंदाज में एयर ब्लू का उन्होंने ब्रांड डेवलप किया, बनाया, और खुदा ना खास्ता जो क्रैश हुआ था उनका एक जहाज, उसके बाद भी एयर ब्लू मार्केट पे रहा और एयर ब्लू ने अपना नाम खराब नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो ये लगता है कि अभी जब एयर ब्लू शायद कोई सरप्राइज दे दे इसके अंदर। ये हुकूमत ने जो फैसला किया है कि एक आपने देखना है कि ये 11,000 मुलाजमीन से कम होकर 6,500 मुलाजमीन रह गए हैं, और 1 साल के लिए ये इन मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा। पहले बहुत रजिस्ट किया था जो कंपनियां पहले इसमें आना चाहती थी। दूसरा, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि पिछली दफ़ा एक डिसइंसेंटिव था कि जी हुकूमत ने कहा था $500 मिलियन जो है ना, $500 मिलियन जो है ना वो नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा इसमें, तो लोग उस वजह से भी भाग गए थे। अब इस तरह की कोई शर्त नहीं है, तो आपको लगता है कि ये इंसेंटिव बहुत बड़ा है। अब जो नया बायर है वो इसमें इन्वेस्ट करेगा, खुले दिल से करेगा, नए जहाज़ आएंगे, हालत ठीक होगी इसकी पीआईए की। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो एम्प्लॉइज वाला जो प्रेशर है वो प्रेशर शायद अभी कंटिन्यू करेगा, इस प्राइवेटाइजेशन के बाद भी शायद वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि पीआईए को आपको पता है कि पीआईए के अंदर बहुत ज़्यादा सियासी मुदाखलत है, और पीआईए आज अगर तबाह हुआ है तो सियासी मुदाखलत की वजह से ही तबाह हुआ था। हालांकि पीआईए ने ही दूसरे बहुत सारी एयरलाइनें बनाई, लेकिन पीआईए को तबाह नहीं होना चाहिए था। पीआईए हमारा फ़ख्र था, और पीआईए हमारा फ़ख्र है क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आज हकीकतन ये तमाम की तमाम सियासी मुदाखलत ना हो और उन लोगों को ये कहा जाए कि नहीं कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, और हमें जो है तो इन लोगों को भी समझाया जाए जितने लोग यूनियन के अंदर हैं। असल में पाकिस्तान में जो पाकिस्तान इंटरनेशनल की एयरलाइन की जो यूनियन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अगर खुदा ना खास्ता दोबारा यूनियन खड़ी हुई
और उन्होंने कोई इश्यूज क्रिएट करना शुरू हुए, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि शायद जाकर ये जो प्राइवेट लोग हैं शायद उनके लिए कोई इशू क्रिएट हो। हालांकि नहीं होना चाहिए, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मैं खुद एयरलाइन का चेयरमैन हूँ, मैं नहीं चाहता। लेकिन अगर खुदा ना खासा इस किस्म की कोई सिचुएशन बनी तो फिर हुकूमत को दूसरे अंदाज में जो तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।